राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। स्टैक सीखने की सीरीज में ये हमारा पता नहीं कितना नंबर का वीडियो है और हमने बहुत सारे अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। और ये जो क्वेश्चन है ना, वो एक एप्लीकेशन है एक प्रीवियसली बहुत अच्छे कंसेप्ट का, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा मैं उसके बारे में बात करूंगा। चलिए आज सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे साथ अगेन इस वीडियो के लिए जुड़ चुके हैं प्रशांत। राम राम कोडर्स। तो जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें क्या है, एक नंबर दिया हुआ रहेगा और नंबर दिया हुआ रहेगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और आपको एक इंटीजर दिया हुआ रहेगा के। आपको आफ्टर रिमूविंग के डिजिट्स जो नंबर हमारा बनेगा वो स्मॉलेस्ट बने ऐसा करना है और उसको रिटर्न करना है उस स्ट्रिंग को इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग। तो अगर एक एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास k इक्वल टू 1 है, मतलब एक डिजिट हम रिमूव कर सकते हैं इसमें से, और उससे हमें सबसे छोटा पॉसिबल नंबर जो है वो बनाना है। तो देखें, अगर हम इसमें से फर्स्ट जो 1 है उसको हटा दें तो हमारे पास जो नंबर बचेगा वो हो जाएगा 0200। तो 0 हटा दें तो मतलब 0 का तो कोई मतलब नहीं है शुरुआत में। तो ये हो जाएगा 200। दिस इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर। अगर k इक्वल टू 2 है, यहाँ पर हम दोनों ही नंबर को हटा देंगे, दोनों ही डिजिट को हटा देंगे, और ये हो जाएगा 0। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो दैट काउंट्स टू 0। और इसी तरीके से अगर हम आ जाए इस एग्जाम्पल में, तो इस एग्जाम्पल में आफ्टर रिमूविंग 3 डिजिट्स द स्मॉलेस्ट नंबर विच वी कैन गेट इज 1219। तो चलो इसमें तो समझ में आया कि कैसे होगा, एक बार में इसमें भी समझ में आएगा कैसे होगा। अब इसमें हम कैसे समझें कि हमें कौन सा रिमूव करना है कि हमें स्मॉलेस्ट मिले। तो मैं चाहता हूँ हमारे दोस्त प्रशांत थोड़ा सा कोऑपरेट करें ताकि हमारे ऑडियंस भी इस कंसेप्ट के साथ रियलाइज कर पाए कैसे ये सारे काम को करना है हमें। तो प्रशांत, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा सवाल। अगर मान लेते हैं हमारे पास कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ये ऐसे अलग से रैंडम से डिजिट्स हमारे पास हैं। आप इन डिजिट्स को यूज करके कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर आप बना सकते हो? ऑब्वियसली शोवियर पहले से ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यही एक स्मॉलेस्ट डिजिट होगा, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा जिस दिस ऑर्डर में दिया होगा। इज द स्मॉलेस्ट, मतलब इस परमुटेशन में ही हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, स्मॉलेस्ट राइट? अब देखते हैं, अगर हमारे पास कुछ डिजिट्स हमें रिमूव करने का परमिशन मिल जाए तो हम कौन से डिजिट्स को रिमूव करना पसंद करेंगे? क्या हम 1 को रिमूव करना पसंद करेंगे प्रशांत, या बिल्कुल फिर नहीं हम शो, क्योंकि 2? वो पहले ही स्मॉलेस्ट है। नहीं, 3 को भी नहीं, 4 को भी नहीं, और 5 को रिमूव करेंगे क्योंकि वो इन सब में से लार्जेस्ट है, तो उसको रिमूव करना ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा यहाँ पे। तो ये बात क्या है, आपको एक बार में और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अगर आपको एक डिजिट रिमूव करने का परमिशन है तो आप तो वो श्योरली करोगे, क्योंकि 5 डिजिट नंबर से तो छोटा ही होगा 4 डिजिट नंबर। अब बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है कि आप किसको हटा के आप इसको 4 डिजिट बनाना चाहते हो। आप 1 को हटाओगे तो क्या नंबर बनेगा? 2 3 4 5। 2 को हटाओगे तो 1 3 1 4 3 4 5, 5। और इसी तरीके से मतलब सो ऑन। अगर आप 5 को रिमूव करोगे तो आपका नंबर बनेगा 1 2 3 1 2 3। आप एनालाइज करना, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच वी कैन क्रिएट। तो एक बात यहाँ पर से समझ में आई प्रशांत, कि अगर हमारे पास ये कॉन्स्टेंटली अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ग्राफ जो है हमारा डिजिट्स का, तो अगर हमें कुछ भी रिमूव करने को बोला जाए, मतलब k इक्वल टू 1 था, अगर मान लो 2 हो जाता, 3 हो जाता, 4 हो जाता, तो हमारे पास जितना भी है ना हम लास्ट से ही रिमूव करते। अगर 3 डिजिट्स रिमूव बिल्कुल करने का बात होता तो इन तीनों को रिमूव कर देते, और मतलब अब तो जनता शायद बोल ही सकती है कि यही 1 स्मॉलेस्ट 2 हो नंबर जाता। है यूजिंग 2 डिजिट्स। जो हमारे पास गिवन नंबर है, डिजिट्स हैं, उसको यूज करके, जो 2 को यूज करके सबसे छोटा नंबर बना सकते हैं, ये 1 2 ही होगा, 12 ही होगा, राइट? तो प्रशांत, ये क्लियर हुआ बात? बिल्कुल शुभ। तो देखो, अब इसी कंसेप्ट को यूज करके हम इस अच्छे से एग्जाम्पल का भी आंसर निकालेंगे। देखो, ये जो एग्जाम्पल है इसमें अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं इस एग्जाम्पल को, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है? 1 1 अगर मान लेते हैं हमारे पास ग्राफ में कुछ इस जगह पे है,
फिर दिया हुआ है हमारे पास 4, तो 4 कुछ इस जगह पे है, फिर है हमारे पास 3, ये मान लेते इधर है, फिर है 2, 2 कुछ इधर होगा, फिर अगेन 2, ये भी इस जगह पे होगा, देन अगेन 1, ये इधर होगा, और फिर उसके बाद फिर है 9। वी आर रिप्रेजेंटिंग दीज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, द डिजिट्स जो है उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं कि k, यहाँ पर 3 पे नहीं जाते, सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारे पास k का वैल्यू जो है वो 1 ही दिया हुआ है। तो प्रशांत, हमारे पास ये नंबर है 1 4 3 3 सॉरी 3 2 2 1 9। अब इसमें से अगर आपको सिर्फ एक डिजिट रिमूव करने को बोला जाए तो आप कौन से डिजिट को रिमूव करना पसंद करोगे? बिल्कुल शुभ, यहाँ पे हम लोग को अगर हम लोग देखेंगे जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा 1 हम लोग रखेंगे क्योंकि वो सबसे कम है, तो उसको चेंज करना तो इनसिग्निफिकेंट ही होगा। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट मतलब एमएसबी पे जाएंगे तो अपना 4 मिलेगा, तो और उसके नेक्स्ट जाएंगे तो हम लोग को 3 मिलेगा। तो हम लोग अगर 4 की जगह 3 होता तो अपना जो आंसर होता ओवरऑल वो काफी छोटा होता, मतलब आंसर छोटा आता। सो ऑब्वियसली हम लोग 4 को रिमूव करेंगे। सो या तो देखो, अगर हमारे पास एक ऑप्शन है डिजिट रिमूव करने का, हम तो परमानेंटली मतलब गारंटी के साथ रिमूव करने ही वाले हैं। अब देखो, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा डिजिट तो हमारे पास 9 है, पर क्या यहाँ पर हम 9 को रिमूव करें? नहीं। देखो क्यों? ऑब्वियसली नॉट। एक तो गारंटी है कि ये 7 डिजिट नंबर है, इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो ये 6 डिजिट नंबर बन जाएगा अगर हम एक डिजिट रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 1 को रिमूव कर दें तो जो हमारा 6 डिजिट नंबर होगा वो 4 से चालू हो जाएगा, दैट विल नॉट बी स्मार्ट। अगर हम 1 को रख लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन है 4 को रखे अगले डिजिट पे कि 3 को रखे, क्योंकि एक को हम रिमूव कर सकते हैं किसी को भी। अगर हम 4 को हटा के 3 को रखते हैं उसकी जगह पे, तो जो नंबर बनेगा दैट विल बी गारंटी छोटा ही होगा। बिल्कुल। तो यही केस है, आपको ये तो नहीं हम देखना लोग है इसको कि वन वर्ड में सम अप कर सकते हैं क्या, कि मतलब हम लोग हायर पोजीशन पे स्मॉलर नंबर रखेंगे, तो हम लोग को एट द एंड अपना आंसर जो मिलेगा वो स्मॉलर ही मिलेगा। राइट। यहाँ पर आपको सबसे बड़ा डिजिट को रिमूव नहीं करना है, आपको एक जो मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस है उस पे जो सबसे छोटा पॉसिबल है, मतलब सबसे छोटा पॉसिबल इन द सेंस कि आप स्वैप वगैरह कुछ नहीं कर सकते, आप बस डिलीट कर सकते हो। अगर आप डिलीट करके अगर आप उसके जगह पे उससे छोटा डिजिट ला सकते हो, अगर आप 4 को डिलीट कर दोगे तो उसके जगह पे कौन सा आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। तो बाय मीन्स ऑफ डिलीशन क्या आप उस जगह पे उससे छोटा डिजिट ला सकते हो? अगर इफ इट्स पॉसिबल देन डू डिलीशन। और ये हमेशा हम सबसे बड़ा डिजिट देख के नहीं करेंगे, हम मोस्ट सिग्निफिकेंट अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो समझ रहे होंगे, मतलब जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू होता है। जैसे कि अगर ये है 100, तो ये 0th प्लेस है, 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, 100th प्लेस वाला सबसे ज्यादा है बिल्कुल। वैल्यूज का, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसको हम बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम चलेंगे। और अगर फिर हमारे पास कितना भी रिमूव करने का बात आ जाए ना, कितना भी डिजिट के का वैल्यू आ जाए, जो हम रिमूव करेंगे तो हम इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम डिलीट करेंगे। प्रशांत, इसके लिए आपको सबसे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर कौन सा लगता है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है? शुभ, एक्चुअली हम लोग इस क्वेश्चन में अपने प्रीवियस एलिमेंट को भी मतलब देख रहे हैं कि वो बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो आई गेस यहाँ पे हम लोग स्टैक ही यूज करेंगे। राइट। तो हमने इस सीरीज में बात किया नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाले क्वेश्चन का, हमने बात किया स्टॉक स्पैन वाले प्रॉब्लम का। आप इन दोनों में से कोई एक देख लो, क्योंकि इन्हीं दोनों का हम इस्तेमाल करके इसको डिराइव करने वाले हैं अपने सॉल्यूशन को। अगर मान लो k का वैल्यू 2 हो जाता है प्रशांत, तो हम कैसे रिमूव करेंगे? देखो, हमारे पास 1 आ चुका है, एक हमने 4 को रिमूव कर दिया, k इक्वल टू 1 था, हमने 4 को रिमूव कर दिया, अब हमारे पास 3 है, नेक्स्ट एलिमेंट जो स्कैन हो गया है वो 2 है। तो क्या हम यहाँ पर 3 को रिमूव कर दें क्या? बिल्कुल शुभ, क्योंकि हमको फिर उस पोजीशन पे एक स्मॉलर वैल्यू मिल जाएगा। राइट। तो जो सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहां पर हमें 3 से छोटा एक कैंडिडेट मिल रहा है, जो सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उस पे, तो हम क्यों ना इसको डिलीट ही कर दें।
राइट। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड डिजिट है वो है 2 अगेन। 2 तो क्या हम यहाँ पर 2 को डिलीट करें प्रशांत? नहीं शो, राइट, क्योंकि अगर हम 2 को ये डिलीट दोनों भी कर सेम है। देंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा उसका मतलब वही होगा। बिल्कुल 2 को हटा के 2 ही रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर 2 के जगह पे 1 आ जाता तो हम रिमूव करते, पर यहाँ पर 2 के जगह पे 2 ही आने वाला है तो कोई मतलब नहीं है। तो इसको फॉर टाइम ऐसे ही छोड़ते हैं। अब आ जाते हैं स्कैन करके अगला एलिमेंट को लेके आते हैं, दिस विल बी 1। अब देखो, जो थर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहां पर अगर हम 2 को रिमूव करके 1 लेके आ जाएं तो हमारा जो नंबर है वो तो छोटा होगा। तो बिल्कुल। वी विल रिमूव दैट 2 और हमारा जो 1 2 1 नंबर था वो हो जाएगा 1 2 1। 1 9। और उसके बाद से फिर अगेन एक नंबर को हम स्कैन करके आते हैं 9। और क्योंकि 1 से बड़ा ही है 9 तो उसको रिमूव करना नहीं। और वैसे भी के हमने एग्जॉस्ट कर लिया ऑलरेडी, के इक्वल टू 3 था हमारा, राइट। अगर शुभ यहाँ पे के 4 होता हाँ, के 4 होता। देन बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रशांत। के इक्वल टू 3 था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक बार रिमूव करके अपना जो रिमूव करने का प्रोसेस था उसको रोक दिया। अगर के इक्वल टू 4 होता ना यहाँ पर, तो एक 2 को ही रिमूव करके हम नहीं रुकते, फिर हम उसके पिछले वाले को भी देखते। फिर यहाँ पर अगेन हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक और डिलीट करने का ऑप्शन है, और उसको हम डिलीट करके ये जो सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको 2 की जगह पे 1 कर सकते हैं। तो हम सीधा सीधा यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। पर के हमने ऑलरेडी 3 लिया हुआ था जो कि इस्तेमाल हो चुका था। पहले हमने 4 डिलीट किया, फिर 3 डिलीट किया, फिर अभी 2 डिलीट कर दिया, तो इसलिए मैंने नहीं किया। बिल्कुल। तो ये हो जाता अगर के इक्वल टू 4 होता हमारे पास तो। अब मान लो कि ये हमारा नंबर हो गया, अब के इक्वल टू मान लो 5 भी है, तो हमने तो 9 ले लिया। अब 9 तो 1 से बड़ा ही है, बिल्कुल तो इस फॉर स्टैक में इंसर्शन के टाइम पे तो हमें कुछ सोचना नहीं है, उसको एज इट इज रख लिया। तो अब हम स्टैक के जो पीछे वाले डिजिट्स है ना उसको रिमूव करें, क्योंकि ये हमें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल चुका है, जो हमने पहले वाले एग्जांपल में ही बात किया था 1 2 3 4 5। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। स्टैक में जो एक बार एक्यूमुलेट हो चुका है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब हमें इसमें से अगर रिमूव करना है तो हम लास्ट वाले डिजिट को ही रिमूव करेंगे। तो बिल्कुल। दैट्स इट, यही बात था जिसको मैंने समझाने की कोशिश किया। अगर आपको समझ में आया हो तो एक बार मतलब खुद से कोड लिखने की कोशिश करना, और नहीं तो एक बार मैं आपको कोड से वॉक थ्रू भी करा देता हूँ क्विकली, क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा हुआ है पहले नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। स्टैक का यूज करने वाले हम स्टैक में सबसे पहले हम जो फर्स्ट डिजिट है उसको इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम स्कैन करके अपना एक नंबर जो भी डिजिट है उसको स्कैन करके आएंगे। उसके बाद अगर k ग्रेटर देन 0 है तो ही हम कुछ डिलीट करने का सोचेंगे। अगर k ही ग्रेटर देन 0 नहीं है तो इसका मतलब कि हमने ऑलमोस्ट सारा डिलीशन कर दिया है, अब कुछ हमारे पास डिलीट करने के लिए है नहीं। तो इन दैट केस कुछ हमें कंपेयर वगैरह कुछ करना ही नहीं, जो भी आएगा सबको पुश करते जस्ट टैग चलना में पुश है। कर देंगे। बिल्कुल और फिर अगेन अगर st.top जो है वो हमारे करंट स्कैन कैरेक्टर से बड़ा है तो वहां पर हमारे पास एक ऑप्शन है डिलीट करने का, हम डिलीट करेंगे, जब तक पॉसिबल होगा डिलीट करेंगे और के को रिड्यूस करते चलेंगे। और आफ्टर द पॉसिबल डिलीशंस अगर जितना भी हो गया उसके बाद फिर हम सी को इंसर्ट कर देंगे। और देखो यहाँ पर ये वाला जो मैंने चीज किया है ना, स्टैक डॉट साइज इज वेदर इक्वल टू 1 एंड st डॉट टॉप इज वेदर इक्वल टू 0, मतलब स्टैक का साइज 1 है और जो st डॉट टॉप है वो अभी 0 है। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, लीडिंग जीरोस का कुछ भी नंबर में कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। तो इसीलिए इन दैट केस वी विल रिमूव जो लीडिंग जीरो है उसको रिमूव कर बिल्कुल। देंगे। अब वो रिमूवल जो है वो के वाले में काउंट नहीं हो जाए, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और उसके बाद से फिर जैसा हमने बात किया था कि जो हमारे स्टैक में आंसर होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अगर उसके बाद भी हमारा के कुछ बच रहा है तो पीछे से रिमूव करते चलेंगे हम लोग जब तक के है हमारे पास। और उसके बाद फिर स्टैक को हम जो भी है एम्प्टी करके उसको एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे। जो भी हमारा नंबर बचा है, जैसे लास्ट वाले में अगर हम देखें 119 हुआ था,
तो ये स्टैक से जब हम स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे तो 911 हो जाएगा, उसको फिर हम रिवर्स करेंगे। फिर अगर हम देख लेंगे कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो उसका साइज अभी भी एम्प्टी है क्या, एम्प्टी है का मतलब क्या है, स्टैक हमारा एम्प्टी हो चुका था आफ्टर द पॉसिबल डिलीशंस, तो इन दैट केस विल रिटर्न 0, अदरवाइज विल रिटर्न जो भी स्ट्रिंग पॉसिबल बन गया है उसको रिटर्न कर देंगे। सो दैट्स इट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना अपनी कम्युनिटी में, हेल्प अस ग्रो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।